पहले ज़िंदगी छीन ली मुझसे, अब मेरी मौत का फ़ायदा उठाती है। पहले ज़िंदगी छीन ली मुझसे, अब मेरी मौत का फ़ायदा उठाती है। मेरी कब्र पे फूल चढ़ाने के बहाने वो किसी और से मिलने आती है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रवाल सर और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का अगला नेचर नंबर 13। क्वेश्चन नंबर पहला है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 300 रुपया में 12 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो बताएं कि उस वस्तु का। एग्जाम में इतना लिखने के बाद इस चारों में से कोई एक ही सवाल पूछा जाएगा। प्रायः क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही पूछा जाता है, लेकिन इस सवाल पर ये 4 प्रकार का सवाल क्रिएट हो सकता है। बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक खपत क्या थी और नई खपत कितनी थी। ये 4 सवाल होगा। चलिए, इस सवाल को पूछने का मकसद एक है। सवाल का रियल में अर्थ ये है कि जैसे ही चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि हुआ, चीनी का रेट बढ़ा, तो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति चाहता है कि हम उतना ही रुपया खर्चा करें जितना पहले करते थे। ना ही बचाना है, ना ही ज़्यादा खर्चा करना है। तो क्या होगा बताइए। तो रेट बढ़ने से उतना ही रुपया खर्चा करना है तो आपको पहले से कुछ चीनी कम मिलेगा। बात क्लियर है। तो हुआ क्या कि पहले से 12 किलो चीनी कम मिला, अर्थात खपत भी 12 किलो उस परिवार का कम हो गया। तो अब हम देखते हैं इस सवाल को बनाने का 2 उपाय है जो हम लगातार बनाते आ रहे हैं, उसी मेथड से बना दे रहे हैं। तो मानते क्या था, माना कि प्रारंभिक मूल्य चीनी का कितना, तो आप कहेंगे जी 100 मानते थे। ठीक, 20% का वृद्धि हो गया है मूल्य में, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120। ठीक, यहाँ तक सही बात है। अब हमने आपको बताया था कि जब आप इधर से इधर कैलकुलेट करेंगे कि कितना कमी या कितना वृद्धि हो, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो वो खपत के बारे में जानकारी देता है। तो आप बताइए, हम चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक आ जाए, यानी कि पहले जैसा हो जाए खर्च, क्योंकि मूल्य और खर्च एक ही बात था। चाहते हैं पहले जैसा हो जाए, तो उसके लिए बताइए खपत में कितना का कमी करना पड़ेगा। तो जी 20 का कमी करना पड़ेगा। कितना में 20 का, तो 120 में। यहाँ पे हमें परसेंटेज में रिजल्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे मूल्य चाहिए और खपत वेट के रूप में चाहिए, इसलिए 100 से गुना नहीं करेंगे। इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 6 के 120, तो -1/6 हो जाएगा। ठीक, ये खपत में कमी है। अब बताइए कि ये जो हर वाली संख्या होगी ये क्या डिनोट करेगा, तो कहेंगे जी खपत वाला बात है तो प्रारंभिक खपत को दर्शाएगा ये। ठीक, और ये क्या दर्शाएगा, तो ये खपत में कमी को दर्शाएगा। तो ठीक, अब बताइए जी, तो आप नया खपत कितना होगा, तो आप कहेंगे जी नई खपत जो होगा, प्रारंभिक खपत 6 इकाई था और 1 इकाई का कमी किया गया खपत में मूल्य बढ़ने के कारण, तो नया खपत 6 घटा 1 5 इकाई का है अब नया खपत। ठीक, अब सवाल में खपत से संबंधित कुछ राशि दिया होगा। तो देखिए है 300 रुपया में 12 केजी चीनी कम खरीद पाता है। ये जो 12 किलो चीनी कम खरीदता है, कम खरीदने का मतलब क्या हुआ, कम खपत करता है, यही सेंस है। तो बताइए कितना खपत कम कर रहा है, तो आप कहेंगे जी 1 इकाई कम कर रहा है खपत में। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में कितना के बराबर, तो आप कहेंगे जी 12 केजी के बराबर। तो आप बताइए जी 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 में 12 था, 6 में कितना, 12 6 के 72 केजी। जी अगर 5 यूनिट का वैल्यू निकालना हो तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 1 में 12 था, 5 में 60 केजी। इस मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारा निकल के आएगा 2 राशि, वो खपत के बारे में निकल के आएगा। इसमें एक प्रारंभिक खपत होगा और एक नया खपत होगा। प्रारंभिक खपत 6 इकाई यानी कि 72 केजी। तो चलिए लिख देते हैं प्रारंभिक खपत कितना, तो 72 केजी, एक आंसर ये हो गया। और नई खपत कितना, तो 60 केजी, 5 यूनिट का वैल्यू। ये 2 आंसर हो चुका है आपका। अब चलते हैं इनके तरफ। इन्हीं दोनों के जानकारी से ये दोनों भी निकल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब इस मेथड से आप सवाल को बना रहे होंगे तो जब ये दोनों राशि पूछा जाए तो आपको पहले ये निकालना ही पड़ेगा। अगर पूछा जाएगा कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, तो यहाँ पे बढ़ा हुआ और गिरा हुआ मूल्य क्या होता है ये पहले आप जान लीजिए। अगर रेट में वृद्धि होगा तो जो मूल्य निकल के आएगा
वो बढ़ा हुआ मूल्य निकल के आएगा। रेट में अगर कमी होगा तो जो मूल्य निकलेगा नया वाला वो गिरा हुआ मूल्य कहलाएगा। प्रोसेस से हल करते समय जो नया वैल्यू निकल के आएगा वो नई खपत हो जाएगा। तो जब बढ़ा हुआ मूल्य निकालना हो, इसका मतलब नया वाला निकालना हो, तो नया वाला खपत से हल करेंगे, और ये निकालना है तो प्रारंभिक से हल कर लेंगे। ठीक, चलिए हम इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं कि प्रारंभिक मूल्य क्या था। आपको पता होगा फार्मूला के रूप में कि मूल्य गुना खपत बराबर खर्च होता है फार्मूला। ठीक, आप बताइए हमें खर्चा कितना करना है, तो जी 300 रुपया खर्चा करना है, और खपत क्या है, प्रारंभिक खपत कितना है, तो आप कहेंगे जी 72 kg खपत 72, इसीलिए मूल्य बराबर क्या होगा, तो ये 72 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, या मूल्य बराबर खर्च बटा खपत होता है। या अगर आप बस बेसिकली ऐसे जाने कि 300 रुपया लेके आप मार्केट जा रहे हैं और आप उस रुपया में 72 kg चीनी खरीद पाते हैं, तो बताइए वो दुकानदार आपको क्या रेट में दिया सामान, तो आप कहेंगे जी 300 बटा 72। यहाँ पर 72 एक अच्छा संख्या ना है 300 के लिए, इसीलिए आपको टेंशन हो रहा होगा। अगर ऐसा होता कि मान लीजिए 30 रुपया लेके आप मार्केट जाते हैं और वो दुकानदार आपको 10 किलो सामान देता, तो बताइए अगर आपको पूछा जाता कि क्या रेट लगाया, क्या मूल्य लगाया, तब आप बोल देते जी 10 या 30, 3 रुपया प्रति किलो सामान दिया है, ऐसा तो आप बोल देते। तो वही बात है, कैसे निकलेगा, इनमें इनसे भागा देना पड़ेगा। तो 300 में जब 72 से भागा दीजिएगा तो दे देते हैं हम 12 से भगा दे रहे हैं, 12 छः के 72, 12 दूना 24, 6 6 0 60, 12 पंचा 60, 25 बटा 6, 6 से भगा दीजिए, 6 चौका 24, 1 25 बटा 6, इतना रुपया प्रति केजी। ये क्या निकल के आया, तो ये निकल के आया प्रारंभिक मूल्य। अब बढ़ा हुआ मूल्य 300 रुपया तो था हमारे पास, लेकिन उस 300 रुपया में हमने सामान कितना ख़रीदा है, तो जी 60 किलो, तो रेट क्या रहा होगा, तो 60 से भागा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 रुपया प्रति केजी। तो इस प्रकार से चारों सवाल का आंसर ऐसे हम निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चीनी का दाम 20% कम हो जाने से एक व्यक्ति 400 रुपया में 20 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। तो बताना है आपको कि चीनी का गिरा हुआ मूल्य क्या है, या वर्तमान मूल्य क्या। वर्तमान का मतलब क्या, हाल फिलहाल का। तो रेट गिरा है तो वर्तमान मूल्य यहाँ पे गिरा हुआ मूल्य को कहलाएगा। जब रेट बढ़ा हुआ रहता तो वहाँ पे वर्तमान मूल्य का मतलब क्या था, बढ़ा हुआ मूल्य से था। तो चलिए ना सॉल्व करते हैं। अब माना कि नहीं लिखते हैं, प्रारंभिक मूल्य को क्या मानेंगे 100, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा 20% कम 80। खपत को कितना बढ़ा दें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब आप कहेंगे सर इस सवाल में तो खर्च अपरिवर्तित रहे ऐसा बोलता नहीं है, लेकिन सवाल का यही मीनिंग है क्योंकि 400 रुपया में वो 20 kg चीनी अधिक खरीद लेता है। इसका मतलब क्या, वो 400 रुपया का यूज कर लेता है, जितना लेकर आया सब का यूज किया। इसका मतलब क्या, खर्चा प्रारंभिक के बराबर ही करता है, भले उसको मात्रा अधिक मिलता है चाहे ज़्यादा खरीद पाता सामान, लेकिन पैसा उतना ही खर्च करता है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो बताइए खपत को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो कहेंगे जी आप 20 का, कितना में 20 का 80 में। जब इन्हें आप सॉल्व करेंगे 20 चौका 80 तो 1/4 हो जाएगा, जिसमें कि ये राशि क्या होगा, ये हो जाएगा प्रारंभिक खपत, और ये क्या हो जाएगा खपत में वृद्धि। क्यों हुआ वृद्धि, क्योंकि रेट घट चुका है, इसीलिए खपत में वृद्धि का क्या मतलब हुआ, ज़्यादा वस्तु खरीदना, अधिक खरीद पाना, एक इकाई अधिक खरीद पाया। हमें निकालना क्या है, गिरा हुआ मूल्य, मतलब क्या, चेंज होने के बाद, बोले तो न्यू, इसीलिए हमें न्यू खपत भी निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम निकाल लेते हैं, नई खपत निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो नई खपत कितना हो जाएगा, तो 4 + 1 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक, अब जब तुलना करेंगे तब 20 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, तो कितना अधिक खरीद पाता है यहाँ पे रेशियो में, तो 1 रेशियो। सवाल में 1 रेशियो का वैल्यू दे रखा है 20 kg। अब हमें 4 निकालने का जरूरी नहीं है क्योंकि एक ही सवाल है और वो प्रेजेंट वाला है। तो नई खपत निकाल लेते हैं। नई खपत कितना यूनिट, 5 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा।
तब 20×5 100 kg हो जाएगा। ठीक, अब मतलब क्या, नया में हाल फिलहाल में वो रेट घटने से 100 kg सामान खरीद कर लाता है। कितना रुपया में? तो 400 रुपया में। इसीलिए मूल्य क्या रहा होगा? इसीलिए गिरा हुआ मूल्य बोलिए, चाहे न्यू रेट बोलिए, या प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट रेट बोलिए, सब एक ही बात होगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 400 रुपया में 100 किलो सामान ले पाता है। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा हम इधर आ जाते हैं। गिरा हुआ मूल्य के बाद बराबर का चिन्ह दीजिएगा। 400 रुपया आप मार्केट लेके गए और इतना रुपया में आप 100 kg सामान लाए, तो क्या रेट से आपको दुकानदार ने सामान दिया? तो 400/100 बराबर 4 रुपया से 4 रुपया प्रति kg इस सवाल का आंसर हो गया। तो ध्यान रखिए, जो चीज़ निकालना है उसके लिए क्या चीज़ का रिक्वायर्ड होगा? वो न्यू निकालना है, प्रेजेंट निकालना है, तो आपको इधर से न्यू वैल्यू उठा लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपया में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है। तो बताना है उस चावल का प्रारंभिक खपत या वास्तविक खपत क्या है, ओरिजिनल। तो सॉल्व करते हैं। माना कि प्रारंभिक कीमत 100, तो नया कीमत कितना हो जाएगा? 10% कमी की वजह से 90 हो जाएगा। हम चाहते हैं खर्च अपरिवर्तित रहे, पहले जैसा ही रहे, तो आपको खपत में कितना का वृद्धि करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे जी 10 का। कितना में 10 का? तो 90 में। इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। हर वाला जो संख्या होता है वो प्रारंभिक वैल्यू को दर्शाता है। तो ये खपत का चर्चा चल रहा है, प्रारंभिक खपत, और ये हो जाएगा खपत में वृद्धि। खपत में वृद्धि का मतलब हुआ ज़्यादा खरीदा जितना वही राशि। ठीक, अब आप बताइए सवाल क्या है कि 1 रुपया में 50 ग्राम अधिक खरीद रहा है। ठीक, तो आप कितना रेशियो में अधिक खरीद रहे हैं? तो आप कहेंगे 1 रेशियो लिखिए चाहे यूनिट लिखिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है आपको सवाल में? तब 50 ग्राम। आपको निकालना क्या है? प्रारंभिक मतलब क्या? वास्तविक। तो प्रारंभिक लेके चलिए, तो 9 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9×5=45, 450 ग्राम। ये क्या निकल के आया? खपत वाला राशि, खपत। और हमें निकालना भी क्या है? खपत। तो ये आंसर हो जाएगा 450 ग्राम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अंडे के मूल्य में 21% की कमी होने पर 100 रुपया में 3 अंडा अधिक खरीद पा रहा है। तो बताना है कि अंडे का गिरा हुआ मूल्य प्रति दर्जन में क्या है। ठीक, सॉल्व करते हैं। माना कि प्रारंभिक मूल्य 100, नया मूल्य कितना हो जाएगा? 20% कमी की वजह से 79। ठीक, अगर आपको कहा जाए कि बताइए उतना ही खर्चा रखने के लिए खपत कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे जी 21 का। कितना में? 79 में। इन्हें जब आप सॉल्व करिएगा तो शायद ये नहीं कट रहा है, तो इतना ही रह जाएगा। चलिए, अब ये राशि क्या होगा? ये राशि है प्रारंभिक खपत, और ये राशि क्या है? खपत में वृद्धि, बोले तो अधिक खरीदने वाला राशि। ठीक, आपको हुआ क्या है? तो 100 रुपया में 3 अंडा आपने ज़्यादा खरीदा है। तो रेशियो में कितना ज़्यादा खरीदा है? तो आप कहेंगे जी 21 यूनिट। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो 21 यूनिट का मान सवाल में 3 अंडा के बराबर। तो आपको निकालना क्या है? अंडे का गिरा हुआ मूल्य, गिरने के बाद का मूल्य, मतलब कि न्यू वाला। ठीक, तो आपको न्यू वाला वजन भी चाहिए, खपत भी चाहिए। तो इसीलिए नया खपत पहले आप बताइए, नया खपत कितना है? प्रारंभ में आप 79 का खपत करते थे और बाद में रेट गिरने से 21 ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो प्रारंभिक खपत कितना है? तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 79 + 21
100 यूनिट। ठीक, इसलिए हम लोग निकालते हैं 100 यूनिट का मान। 3 में से 21 में 3 तो 1 में कितना होता है, तो 3/21 होता है, इसलिए 100 में कितना, तो गुना 100, 3 7 21। ये फाइनल हो गया आपको 100/7। यह है क्या चीज़, तो खपत है, तो इकाई क्या लगेगा इसका, तो केजी लगेगा। ठीक, अब हमें निकालना है गिरा हुआ मूल्य, इसीलिए गिरा हुआ मूल्य। हमारे पास रुपया था 100 रुपया लेके आप मार्केट गए और उतना में आपको इतना अंडा मिला, तो बताइए किस रेट से अंडा दिया, तो आप कहेंगे जी भागा देना पड़ेगा इनसे 100/7 से। जब इन्हें आप सॉल्व करेंगे, ये 100 भागा उलट के जब गुना होगा तो निचल का टर्म उलट जाता है, 7/100, ये हो जाएगा 7। ये क्या निकल के आया, तो गिरा हुआ मूल्य, तो ये निकल के आया 7 रुपया प्रति अंडा निकल के आया है, क्योंकि अभी हम केवल अंडे का चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सवाल पूछा गया है वो प्रति दर्जन में पूछा गया है, और दर्जन का मतलब 12 होता है। तो 7 रुपया प्रति अंडा अगर आपको दे रहा है तो इसका मतलब क्या रुपया प्रति दर्जन, तो दर्जन बनाने के लिए 12 से गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 84 रुपया प्रति दर्जन। आंसर। बढ़ते हैं आज के नेचर का लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले पिछला सवाल में मैंने एक गलती कर दिया था लिखने में थोड़ा सा, कि 100/7 केजी मैंने लिख दिया था, और वो सवाल आपका अंडा वाला था, क्वेश्चन नंबर 4। तो वहाँ पे आप केजी को हटा के करिएगा क्या, प्रति अंडा का वो सवाल था। तो 100/7 प्रति एग होगा, प्रति अंडा, केजी की जगह पे प्रति अंडा लगा दीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चावल के मूल्य में 4% की कमी कर दी गई। तो अब है कि जिस धनराशि से पहले 72 किलो चावल खरीदते थे, तो बताइए उसी धनराशि से अब कितना चावल खरीदेंगे। तो कमी हुआ तो 72 से ज़्यादा खरीद पाएंगे। ठीक है, देखते हैं कितना। माना कि प्रारंभिक मूल्य 100, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, 4% कमी का मतलब 96। खर्च अपरिवर्तित रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो खपत में 4 का वृद्धि करना पड़ेगा। 4 का वृद्धि कितना में, 96 में। इन्हें जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/24। ये राशि क्या है आपका, प्रारंभिक खपत, और ये क्या है, खपत में वृद्धि। ठीक, अब हमें देखिए जो संख्या दे रखा है सवाल में, जिस धनराशि से पहले 72 केजी चावल खरीदा जा सकता था। ये 72 केजी क्या है, पहले जितना चावल खरीदते थे, बोले तो पहले का खपत। और बताइए यहाँ पे पहले का खपत मतलब प्रारंभिक खपत, तो कितना है, तो 24 यूनिट है, अर्थात 24 यूनिट का ये वैल्यू है 72 केजी, ये खपत ही है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 24 या 72 3 केजी। हमें निकालना है कि उसी धनराशि से अब कितना चावल खरीदा जा सकता है, बोले तो नया खपत ज्ञात करना है। प्रारंभिक खपत था 24, यानी कि पहले 24 खरीदते थे, और रेट घटने से एक और ज़्यादा खरीद पाएंगे, तो अब कितना खरीद पाएंगे, तब 25 यूनिट अब खरीद पाएंगे उसी धनराशि से। 1 यूनिट का मान है 3 केजी, तब 25 का कितना हो जाएगा, 75 केजी, अर्थात उसी धनराशि से अब 75 केजी चीनी खरीद पाएंगे। इसी के साथ हमारा ये नेचर ख़त्म हुआ। कल फिर मिलेंगे अगला नेचर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।